सबक नंबर 10 सलाम बिन लज़्ज़ात के बारे में इब्राहिम सिक्का कहीं इसकी मुख्तसर तारीफ ये है क्या कि पैदाइश इनकी कभी 15 नवंबर 1941 ईस्वी को सलाम बिन लज़्ज़ात की क्या होती है पैदाइश। क्या इनकी जय पैदाइश पंडीर महाराष्ट्र है। इसके बाद क्या है क्या सलाम बिन लज़्ज़ात ने तालीम के मैदान में डिप्लोमा इन एजुकेशन हासिल किया। यानी कि जो मैदान में पहला जीना था सलाम बिन लज़्ज़ात का। उसके बाद इन्होंने तालीम हासिल करने के बाद फिर इसके बाद मुलाजिमत शुरू करी और उसके बाद उसकी सबकदोशी भी होगा। कह रहे हैं कि मुलाजिमत और सबकदोश वह मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले स्कूल में कह रहे कि 35 साल 35 ईयर्स 35 साल तक वाबस्ता रहे और सलाम बिन लज़्ज़ात। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 1999 ईस्वी में इसकी रिटायरमेंट हुआ और ये फिर वक्त तक मुंबई में मुकीम है। यानी अभी वो मुंबई में रह रहे हैं सलाम बिन लज़्ज़ात। अगर फिर उसके बाद इन्होंने अपनी तालीम और फिर उसके बाद मुलाजिमत की। फिर उसके बाद इसके अदबी सफ़र की शुरुआत होती है। कब कह रहे कि इन्होंने अफसाना निगारी का आगाज़ किया 1964 ईस्वी को इन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया 1964। फिर इसके कुछ अफसानवी मशहूर अफसाना है जैसे नंगी दोपहर का सिपाही जो 1977 ईस्वी में शाये हुआ। कौन नंगी दोपहर का सिपाही इनका मशहूर अफसाना। उनका पहला जो अफसाने का आगाज़ जो इन्होंने किया 1964 ईस्वी में। और इसके बाद इसका मशहूर अफसाना नंगी दोपहर का सिपाही जो 1977 ईस्वी में शाये किया। फिर उसके बाद मुअब्बर इसका दूसरा अफसाना जो 1987 ईस्वी में इन्होंने शाये किया। फिर शिकस्ता बुतों के दरमियान जो 2001 ईस्वी में शाये किया। फिर कह रहे हैं कि इन्होंने मेरठ मराठी किताबों का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। इन्होंने कौन सी ज़ुबान का मराठी समझ गए ना, मराठी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया है। और इनके हिंदी अफसानों का मजमुआ जैसे कामधेनु जो 1988 ईस्वी में इन्होंने शाये किया। हिंदी अफसानों का मजमुआ यानी हिंदी में भी इन्होंने लिखा। क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिकल